बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज एक बार फिर टेक्सला रमज़ान बाज़ार में जी, सस्ता बाज़ार में चौधरी साहब, चौधरी गोश्त भी मिल रहा है जी यहाँ पे। देखिए जी, अब हाँ नहीं, बैरिस्टर साहब आने की वजह से गोश्त नहीं है, वैसे भी चले देखते हैं थोड़ा सा आगे जी। बैरिस्टर साहब मलिक सुहेल साहब से ज़रा, और हाजी मलिक उमर फारूक साहब भी हैं जी, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला साहब भी हैं, और सीओ बल्दिया टेक्सला भी मौजूद हैं जी मौके पर। ठीक नहीं है साहब जी। अच्छा जी, ठीक है। बाहर सर, बाहर कर ले थोड़ा सा वैसे नाम जी जी। तुसी ये मीठा पकड़ो। ठीक है हाँ, गहरी नजर होती है मामलात में, तो मेरे ख्याल से जी जो नहीं पकड़ माजी में जो रहे हैं, मुझे दे आप छोड़ दे। जी सर। माजी में जो रहे हैं रमज़ान बाज़ार, वो भी अच्छी काविश थी, कोशिश थी, लेकिन इस दफ़ा मैं मुख्तलिफ और अच्छी क्वालिटी को जो इंश्योर किया है वो आप खुद देख लें। बाकी मैंने तो आज विजिट किया है। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी हम वक्तन यहाँ पर विजिट करते रहे हैं, वो ब्रीफ करते रहे मीडिया को भी। एक चीज़ सर वो उनसे रह गई थी, जैसा कि चिकन एसोसिएशन ने स्टॉल लगाया, कम बेश 200 रुपये प्लस से यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, और ये पब्लिक कह रही है। इसी तरह मंगल और बुध को गालबन नागा था। ये मैंने आपकी कल वीडियो देखी है। गोश्त का नागा नहीं होना चाहिए। जब रोज़े का नागा नहीं होता तो गोश्त का भी नागा नहीं होना चाहिए। काइंडली अगर ये प्रॉपर रमज़ान में नागा ना हो, मीट एसोसिएशन से। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा आप करें साहब। हाँ जी, ये अगर आप रमज़ान के महीने में तो मंगल वाले दिन नागा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर सर इसमें मजीद आटे की कीमत में कुछ गुंजाइश मजीद निकल सकती है? अभी तो देखें ना, 830 पे मेरे ख्याल से आप दे रहे हैं, 855 के 860 जो है तकरीबन। हाँ, ये रिलीफ तो है, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है, लेकिन मज़ीद उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद जो है उसमें बेहतरी हो और मज़ीद जो है लोगों को रिलीफ फराहम कर सकें। और आपने देखा होगा कि बल्कि सोमवार वाले दिन ही मैंने रमज़ान बाज़ार का भी, बिलखुसूस इस रमज़ान बाज़ार का मैंने ज़िक्र किया मीर साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि नहीं, महंगी मिल रही हैं लोगों को चीज़ें, और माफिया जो है उसको तो बिल्कुल माफिया के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि सीओ साहब और एसी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में हमें कई सिफारशी फ़ोन कॉल आ जाते हैं कि जब होल्डर्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको वार्निंग मैं इस प्लेटफॉर्म से भी आपके देता हूँ। रमज़ान शरीफ है, रमज़ान मुबारक का महीना है, बबरकती महीना है, सारा साल आप कमाते हैं, इसमें आप लोगों को रिलीफ फराहम करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये नहीं कि आपको जब फिर फ़ाइन हो जाता है, फिर आपके लिए जब समरी ट्रायल की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएं और फिर आप फ़ोन करें और फिर कहें कि जी हमें, तो आप ये पहले ही जो है इज्तनाब करें इससे। अच्छा अकील भाई, वैसे तो इंतज़ामिया का जो है वो शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए, इंतज़ामिया सुस्त हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा है कि इंतज़ामिया बहुत मानदार है। आपकी जो मेहनत है, इनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ का रुख कर रहे हैं। मैंने आज आम न्यूज़ में भी ये खबर ब्रेक की है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। थोड़े से मसाइल सर ये हैं कि जो लोग अभी जो कसाब हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें 800 का आर्डर है, जो हमारा कम से कम खर्चा बनता है वो 1100 से 1000 तक है। और इसी तरह अगर आप मुर्गे वालों की बात करें, यहाँ पर तो सस्ता है, लेकिन बाहर 720 रुपये का है। कुछ बड़े लोगों से कुछ करके सर ये इन लोगों को भी रिलीफ मिले, क्योंकि आज आपको कसाबों से गोश्त बहुत कम है मार्केट। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, और इधर आप देखें तो लाइनें लगी हुई हैं। अभी आई साहब ने, मैंने देखा बिल्कुल कि बड़ा 200 से ज़्यादा जो है रुपए का रिलीफ फराहम किया जा रहा है, तो यहाँ पे लोग ले रहे हैं और वो क्वालिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस स्टॉल लगाया है वो खुद जो है इस बात से एग्री करता है कि सारा साल मैं पैसे कमाता हूँ, इस रमज़ान के महीने में अगर मैंने रिलीफ फराहम किया है और रिलीफ दिया है अपनी जेब से और अल्लाह की रज़ा के लिए,
तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला का और उसका मामला है। जितना इसमें वो आवाम को रिलीफ हुकूक़ अल-इबाद का ख्याल रखेगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला गायबाना मदद फरमाएंगे और उसके इसमें बरकत डालेंगे। लेकिन अगर आप देहातों की या दूर दराज, आपको पता ही है बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ फिर गोश्त ना होना थोड़ा सा मसला बन जाता है। एक ये मेन सेंट्रल बाज़ार है, वैसे इसमें थोड़ी सी ऐसा भी रोशनी डालेंगे। हमें जो है इसके अलावा भी एक आध और बाज़ार का भी क़याम होना चाहिए इस हवाले से, जो कि कुछ दूर। अब हल्का तो बहुत बड़ा है, अब हर जगह तो रमज़ान बाज़ार नहीं हो सकता। शहर के हवाले से जो है मेन ये एक सेंटर पॉइंट है, इधर रमज़ान का बाज़ार लगा है। लेकिन मैं ऐसा से भी गुजारिश बात करते हैं, वज़ीर ममलिकत बनने के बाद टेक्सला के लिए क्या तोहफा दिया जा रहा है? देखें, अभी पहले कल रमज़ान संभाल लूँ, अभी तक तो पोर्टफोलियो से फाइनल नहीं हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पोजीशंस आने जाने वाली होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फोकस काम पे होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस एक साल के दौरानिए में जो भाई साहब की गाइडेंस से, इनकी मशावरत से और जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सके हैं इस शहर के लिए, का वो आपने खुद ही कवर किया, पासपोर्ट ऑफिस था, ये मेट्रो बस थी इस्लामाबाद वाली, दीगर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बार के हवाले से जो चीज़ें हैं, या दीगर जो शहरियों को सहूलियात मैसर की जा रही हैं साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से, या मैं इधर क्रेडिट बिल्कुल दूंगा अभी क्योंकि उसकी ओपनिंग नहीं हुई, उसकी ओपनिंग होनी है। बिलखुसूस AC साहब को और CO साहब का, ये इनका क्रेडिट, फुल क्रेडिट इनका बनता है। जो टेक्सला की चौक का जो रीडिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट है, और पुल के नीचे भी और पुल के ऊपर भी, उसमें मज़ीद आने वाले दिनों में आप देखेंगे बेहतरी आएगी। और ये मेरा और आई साहब का और दीगर हमारे दोस्तों का ख्वाब तो था कि टेक्सला के होने की वजह से टेक्सला की ओनरशिप और शहर की जो ओनरशिप है वो हमें लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया के भी उसमें बहुत ज़्यादा तावन और मावनत रही है, और इन्होंने थ्रू एंड थ्रू उस चीज़ को मॉनिटर किया और देखा है। तो ये क्रेडिट इनको बिल्कुल जाता है और ये मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है। हाजी साहब, कल तक वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से रावलपिंडी ज़िला में 10,000 के करीब रमज़ान पैकेज तकसीम किया गया है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि तहसील टेक्सला में अभी इसकी इस लेवल पर वो पोजीशन नहीं पहुंची कि मैक्सिमम जो गरीब घराने हैं उन तक ये इमदाद पहुंच सके? और इस तरह वज़ीर मुमलिकत साहब, मेरा यही सवाल होगा। मीर साहब, बड़ा शुक्रिया आपका। ये पहली दफ़ा हुआ कि वज़ीर आला साहबा ने जो एक बड़ा साफ़ सुथरा सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक रजिस्ट्रेशन की, यूनियन कौंसल सतह पे, शहर की सतह पे, म्यूनसिपल कमेटी और कैंट बोर्ड के लेवल पे, यहाँ हमारे तहसील टेक्सला पूरे सब डिवीज़न में कोई 9,800 के करीब एलिजिबल कैंडिडेट डिक्लेयर हुए केसेस जो फैमिलीज़ हैं, और उनमें से ये 3 मराइल में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पे आर्डर की शक्ल में। पहले मरहले में गालबन 3,000 कोई समथिंग 3,500 साढ़े 3,000 में से 3,000 तकसीम हो चुके हैं, और आपने देखा उसमें कोई सियासी शोबदाबाजी नहीं। इंतज़ामिया के थ्रू जो उनका डाटा चेक करके जिन जिन को मैसेज गए, जो तरीक़ाकार है उसको जिन जिन ने फुलफ़िल किया उसके मुताबिक वो 3,000 ले गए। 500 के करीब आइडेंटिफाई नहीं हुई, या उन्होंने अपना मोबाइल मैसेज नहीं पढ़ा, या डेथ हो गई। वो इंतज़ामिया अपनी उसके अपना एड्रेस के मुताबिक उन्हें ढूंढ रहे हैं ताकि उन सारों को मिल सके। दूसरे मराइल में अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह 4,000 के गालबन मज़ीद कल से दोबारा तकसीम शुरू हो रही है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि इतना साफ़ सुथरा निज़ाम इससे पहले नहीं। यकीनन उन 10,000 लोगों में या 9,800 में से बहुत से PTI को वोट देने वाले भी होंगे, हमारी मुखालफत करने वाले भी होंगे, मियाँ नवाज़ शरीफ को
मुस्लिम लीग को गाली देने वाले भी होंगे, लेकिन उस गाली का, उस पर्ची का तमीज़ नहीं रखी गई। बला इम्तियाज़ जो मुस्तहिक है, जो क्लियर हो रहा है, एलिजिबल है, उसका हक उसकी दहलीज पे मिल रहा है। और मिनार्टी कार्ड भी इसी तरीके से मिनार्टी वालों के लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन शुरू और उनका मिनार्टी कार्ड। ये देखें, हर तबके को गवर्नमेंट पंजाब हर वीकली एक नया प्रोजेक्ट दे के एड्रेस कर रहे हैं, चाहे किसान है, मज़दूर है, मिनार्टी है, स्टूडेंट है, कॉलेज का है, स्कूल का है, यूनिवर्सिटी का है, चाहे उसकी तमाम चीज़ों को, बीमार है, माजूर है, बेवा है, यतीम है, तो हर लिहाज से एड्रेस किया जा रहा है। सो मैं समझता हूँ ये कौम की आपने आज रमज़ान बाज़ार का दौरा किया, तो क्या समझते हैं कि हाँ चीज़ें कितनी सस्ती हैं और कितना मेयार अच्छा है? नहीं, मुझे इंतहाई खुशी हुई है और मैं इस मामले में दो चीज़ों पे, रेट का तो एक होता है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में एक रेट लिस्ट आ जाती है और उससे सब्सिडाइज करके सस्ते बाज़ारों में एक महीने के लिए होता है, मैनेज कर लिया जाता है। इस बाज़ार में सबसे जो खूबसूरत चीज़ मुझे पूछे तो वो क्वालिटी थी, हर लिहाज से हर चीज़ में क्वालिटी और बड़े खूबसूरत अंदाज से। इस हवाले से मैं स्पेशल एसी साहब को और इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये नहीं कि आज विज़िट थी और चंद हम दोस्तों की मिल के कामन, तो उस वजह से इस मेयार को 30 रमज़ान तक बरकरार रहना चाहिए। और इंशाल्लाह जहाँ तक आपने बात की कि दीगर शहरों में बड़ा एरिया है, बाज़ार होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जो हेडक्वार्टर लेवल पे एक सेंटर पॉइंट पे बाज़ार होता है, जैसे अब किसी को सब डिवीज़न एसी ऑफिस या THQ या सिविल कोर्ट में काम है, तो सिविल कोर्ट हर महल्ले में तो नहीं जा सकती, एसी ऑफिस तो नहीं जा सकता, लिहाजा सेंटर पॉइंट में लोगों ने बड़े शहर में आना होता है, अपने मामलात में जाते हुए अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें ले जाते हैं, सो इसलिए सेंटर में मैनेज होता है। जो हाजी साहब, कुछ लोग जेल में रोजे रख रहे हैं, उनके लिए क्या? अल्लाह ताला उनके रोज़े भी कबूल करे, अल्लाह उनके गुनाहों की उन्हें माफ़ी भी दे। और यकीनन रमज़ान में तो रमज़ान शरीफ में गवर्नमेंट पंजाब छोटे छोटे जराइम वालों को यकीनन हुकूमतें माफ़ी देती हैं, लेकिन वो हुकूमतों की माफ़ी जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखती, अल्लाह से माफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। और आखिरी सवाल सर, आखिरी, ट्रंप ने कल तारीफ की है पाकिस्तान के हवाले से सर, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अफगान दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया है, लेकिन नाकदीन ये भी कह रहे हैं कि ये मुबारकबाद आखिरी आर्जी तौर पर है, ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं है। तो आप उनकी मुबारकबाद को, अमरीकी सदर ट्रंप की मुबारकबाद को किस नज़र से देख रहे हैं सर? देखिए, आज मैं कोशिश तो थी कि कोई सियासी सवाल ना हो इस हवाले से, लेकिन बरकैफ वो लोग एक फ़ोन कॉल के मुंतज़िर रहे, पूरी जमात देखती रही, ट्रंप आएगा 20 तारीख को, 21 को हलफ लेगा जनवरी को, और फिर साथ ही पाकिस्तान एक फ़ोन कॉल आएगी। बड़े बड़े तजिया निगारों ने ये बात की और कहा कि अमेरिका से एक फ़ोन आएगा और फिर देखें इस हुकूमत की छुट्टी हो गई। अब देखें, ये कितनी मज़े का खेज़ बात है। अमेरिका से शुक्रिया का तो कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया और इस हुकूमत का को शुक्रिया कहा गया, और उस वजह से क्योंकि आज अगर आप देखें तो बाज़ारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्च में, मोहल्लों में, गलियों में कोई महफूज नहीं है। जो दहशतगर्दी का नासूर हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म और रद्द फसाद करके उससे जान छुड़वा ली थी, आज वो दोबारा, और इसमें मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है, इन सब लोगों को पता है कि तालिबान को दोबारा जेलों से जिन्होंने रिहा किया, दोबारा माशरे में लेके आए, फिर अफ़गानी जो ज़मीन वहाँ पे इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये तमाम तर इसके मामलात हैं। अब पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, जिस तरह पहली हुकूमतें माँ सिवाय एक हुकूमत के वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ थी। सूबे KP में देख लें, 12 साल से उनकी हुकूमत है, क्या रंग लगाए हैं उन्होंने। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन वहाँ पे सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, और ज़्यादा सूरत हाल नाजुक होती जा रही है। तो अगर ट्रंप ने और अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया है
क्योंकि ये वहाँ से ट्वीट करवा देते थे, वहाँ के कांग्रेसमैन से रेजोल्यूशन करारदादें पास करवाते थे। उस सब का तमाम का मुंह तोड़ जवाब एक दफ़ा ही जॉइंट सिटिंग में कांग्रेस से जब ख़िताब किया, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और ये सीधी सीधी इनके लिए एक बायस बेइज्जती है। मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिका की तरफ नज़रें लगा के बैठे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की जंग में वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि अपने शहरियों को, पाकिस्तानियों को महफूज रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अकील भाई, लास्ट जिस तरह केपीके में आजकल हालात बने हुए हैं, गवर्नर आज तो नहीं नजर आ रहा। देखिए, अभी फिल वक्त क्योंकि सूबाई सब्जेक्ट है और सूबे की हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मैंने कल भी जिक्र किया ऐसी चीज़ से कि वो बिल्कुल नाकाम है सूबे की हुकूमत कानून नाफिज करने में। ये हर सूबे की अपनी जो है वो एक सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट है। सोच तो नहीं रहा किसी लेवल पे। मैं उस पर आपको बता दूं कि वफाक एक सबसे बड़ा सवालिया निशान जो लगा है, जो नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक 590 बिलियन रुपए, ये मुंह से कहना आसान है, 590 बिलियन रुपए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD को जो फाल बनाना था, जो फाल करना था KP सूबे हुकूमत ने, वो आज दिन तक नाकाम रही है, उन्होंने नहीं कर सकी। कुर्रम में अगर ऐसी सूरत हाल है, सवात में, दीगर बनू में, ये तमाम तर जो हालात बन रहे हैं, ये इसका तमाम का सहरा जो है वो PTI की हुकूमत को जाता है। और गवर्नर आज वैसे गो के बहुत मुश्किल स्टेप है, एक आइनी स्टेप है और नापसंदीदा स्टेप है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल जो आइन और कानून इजाज़त देता है उसका बिल्कुल काम करेंगे उस पर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माशाल्लाह मेरी 64 साल एज हुई है मेरी। ठीक है, हम सुनते थे, बल्कि मेरा झगड़ा भी लोगों से होता रहता है। मैं आर्मी पर्सन बंदा हूँ, वो कहते कुछ नहीं हो, लेकिन आज मैं आया हूँ देखने के लिए। वाकया यहाँ पे रेट बिल्कुल सही है, बाज़ार से मुनासिब रेट है, बिल्कुल सस्ते रेट है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये जो चिकन वाला या गोश्त वाला, इसके 1-2 पॉइंट अगर और आ रहे हैं, वो कह और आ रहे हैं, वो कह रहे हैं। जी हाँ, चलो सामने क्लोज है। हाँ जी जी। नौजवान की आदत आ गई तां सोचने पे होना। अच्छा, हाँ, और नौजवान की आदत आ गई तां काम सोचने पे होने अगे सारे इलेक्ट्रिक का सवाल जो सारा कुछ सस्ता पे होना है, सस्ता बाजार दे गल। मलिक नोमी साहब थे जी, ये गुफ्तगू कर रहे थे, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के बाकी दीगर कायदीन भी हैं, मेम्बरान हैं, कैंट बोर्ड, वो भी आए हैं आज। जो सर कल परसों मुलाकात हुई।